हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 पे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 54 देश शामिल हैं। 54 देश शामिल हैं और ये 54 देश पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश थे। दो 2022 का आयोजन बर्मिंघम में हुआ है। बर्मिंघम में हुआ है। इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। पहली बार इसका आयोजन इसका आयोजन 1930 में हुआ था। पहली बार इसका आयोजन 1930 में हुआ था। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल में 54 देश शामिल हैं और 54 देश जो शामिल हैं, लगभग सभी देश ब्रिटिश के पूर्व उपनिवेश थे। 2022 का आयोजन लंदन के बर्मिंघम में हुआ है, यानी कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। यह प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित होता है। पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। अब इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और पिछली बार से इस बार का भारत का प्रदर्शन में क्या स्थिति थी। तो भारत का प्रदर्शन 2022 में भारत का चौथा स्थान था। कुल कितने पदक जीते भारत ने? तो कुल 61 पदक भारत ने जीता, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। अब 22 गोल्ड भारत ने जीता, 16 रजत जीता और 23 कांस्य पदक जीता, यानी कुल 61 पदक के साथ भारत का जो तालिका में स्थान था वो चौथा था। तो इसके पहले जब 2018 में खेला गया था, तब भारत का स्थान तीसरा था और भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। इसमें से 26 गोल्ड जीता था भारत ने। कब जीता था? 2018 में। तो ऐसी क्या बात हो गई कि इस बार भारत मात्र 22 गोल्ड जीत पाया और कुल 61 पदक जीत पाया? तो आपको बता दें कि भारत की जो स्थिति है
वो शूटिंग में बेहतर है, शूटिंग में वो ज़्यादा गोल्ड जीतती है, लेकिन इस बार के खेल में शूटिंग शामिल नहीं था। यानी कि 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए उसमें शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था। अब यदि शूटिंग शामिल ही नहीं है तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन तो बेहतर है, लेकिन फिर भी निराशाजनक ही कहा जाएगा। इतनी बड़े आबादी में इतना थोड़ा सा पदक आना यह अच्छी बात नहीं है। शूटिंग को 2022 में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया और एक नया खेल शामिल किया गया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है T20 क्रिकेट। यानी T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में। यानी कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है, लेकिन शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था, निकाल दिया गया है। अब जब शूटिंग को नहीं शामिल किया गया तो नंबर 1 पे ऐसा कौन खेल था भारत का जिसने सर्वाधिक पदक दिलाया हो? तो कुश्ती था। इस बार कुश्ती में भारत ने कुल 12 पदक जीते, जिसमें 6 सोना है, 1 चांदी है और 5 तांबा है। गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्ज, यानी कि कुल 12 पदक जीत करके भारत के सूची में कुश्ती नंबर 1 पर है। यानी कुल 61 पदक में 12 केवल कुश्ती से आए हैं, केवल कुश्ती से प्राप्त हुए हैं। भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली बार खाता खोला, यानी कि राष्ट्रमंडल 2022 में खाता खोला? तो वह है संकेत सरगर। संकेत सरगर, इन्होंने चांदी जीता, यानी रजत पदक जीता था, रजत पदक जीत करके भारत का खाता खोला था। यानी भारत ने जितने पदक जीते उसमें से कुश्ती का योगदान ज़्यादा है। और सबसे पहले सरगर महोदय ने रजत पदक जीत करके भारत का खाता खोला था। अब नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने पदक जीते हैं ये कुल 178 पदक जीते हैं। 178 पदक में से 67 गोल्ड और 66 सिल्वर, 67 गोल्ड है, 57 सिल्वर है और 54 ब्राउन्ज है।
यानी कि 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक जीता। इसमें नंबर 2 पर इंग्लैंड है। इन्होंने कुल कितने पदक जीते? कुल 176। यानी 57 स्वर्ण पदक, 66 रजत और 53 कांस्य पदक। और नंबर 3 पर कनाडा था। इन्होंने कुल 92 पदक जीते, जिनमें से 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य। और नंबर 4 पे भारत है, आपको पता ही है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक पदक जीते, उसके बाद इंग्लैंड ने जीते, उसके बाद कनाडा ने, और नंबर 4 पे भारत। नंबर 4 पे कौन है? भारत। यानी कि स्थिति इस तरह की हुई कि भारत ने पिछली बार तीसरा रैंक जो हासिल किया था वो इस बार गंवा दिया। इस बार उसे चौथा रैंक हासिल हुआ है। अब ओपनिंग में कौन ध्वजवाहक था? समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक था? तो जब ओपनिंग समारोह हुआ उसमें ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह, यानी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ये दोनों लोग ध्वजवाहक थे। ओपनिंग सेरेमनी के। और समापन समारोह के कौन थे? समापन समारोह के ध्वजवाहक शरत कमल और निकहत जरीन। यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ उसमें पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे, और समापन समारोह के ध्वजवाहक शरत कमल और निकहत जरीन थीं। यानी कि अभी तक का जितने भी आपने देखे हैं बातें, उसमें से प्रश्न 15 आपके बन रहे हैं। 15 से 20 प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आएंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों में कितने सदस्य शामिल हैं? तो यहाँ पे 54 सदस्य देश शामिल हैं, और ये लगभग ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व देश थे, यानी कि उनके पूर्व उपनिवेश थे। 2022 का जो आयोजन किया गया बर्मिंघम में, यह राष्ट्रमंडल का 22वां संस्करण था। अभी याद करना कितना आसान है कि 2022 में 22वां संस्करण किसका? राष्ट्रमंडल का। यानी 22वां संस्करण राष्ट्रमंडल का खेला गया। तो प्रश्न यहां बन सकता है कि हाल ही में
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया, यह कौन सा संस्करण था? तो ये 22वां संस्करण था। कब से कब किया गया? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक, यानी 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में किया गया। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक। ये कितने अंतराल पे किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 साल के अंतराल पे किया जाता है। पहली बार कब खेला गया था? प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार 1930 में किया गया। पहली बार कब किया गया था? 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। इसे कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं। कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में आए राष्ट्रमंडल ना लिखा हो और कॉमनवेल्थ गेम लिखा हो तो समझिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम ही राष्ट्रमंडल खेल है। कॉमनवेल्थ गेम। अब प्रश्न ये आ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया, इसमें किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो T20 क्रिकेट, इसे शामिल किया गया है। और किसे हटाया गया? शूटिंग को। शूटिंग शामिल नहीं था। भारत की स्थिति पे प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो भारत का पदक तालिका में 4था स्थान था। 4था स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल कितने सोना जीते? तो 22 गोल्ड। भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते। भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते। भारत ने 2018 में कितने पदक जीते थे? तो 2018 में कुल 66 पदक। कितने सोना? कुल 26 स्वर्ण पदक 2018 में भारत ने जीता था। तो ये प्रश्न आ सकते हैं। वैसे इसकी आने की संभावना थोड़ा कम है क्योंकि लेटेस्ट पूछा जाता है, लेकिन स्थिति पिछली बार के अपेक्षा इस बार की ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि 2018 के बारे में पूछ ले। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61। भारत के कौन से खिलाड़ी ने पदक जीत करके बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का खाता खोला? तो उनका नाम है संकेत सरगर। संकेत सरगर। इन्होंने क्या जीता? इन्होंने रजत जीता। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल से जीता? मतलब कुल 61 पदक जीते, 61 में से सर्वाधिक किस खेल से जीते? तो कुश्ती से। कितने पदक? 12। 12 में कौन कौन से? तो इन्होंने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीत करके कुल 12 पदक प्राप्त किए।
अगला प्रश्न यह आ सकता है कि नंबर 1 पर कौन था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक जीता? 178। इनमें से सोना कितना है? 67। और नंबर 2 पे पूछ सकता है तो इंग्लैंड, इन्होंने 57 सोना के साथ में 176 पदक जीता है। और नंबर 3 पर कनाडा है जो 26 सोना के साथ 92 कुल पदक जीता है। अब 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये प्रश्न वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यानी कि जो 2026 का आयोजन होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, भारत ने 2018 में 26 गोल्ड जीते थे, T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में अगला होगा। ओपनिंग में कौन ध्वजवाहक था? तो पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह थे। प्रश्न पूछ सकता है कि समापन समारोह का, ओपनिंग वाला प्रश्न पूछे न पूछे लेकिन समापन समारोह का प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि भारत के किस खिलाड़ी ने समापन समारोह में ध्वजवाहन किया? तो शरद कमल और निकहत जरीन, ये 2 नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। और संकेत सागर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खाता खोला और कुश्ती रजत पदक यानी 12 पदकों के साथ नंबर 1 पर थी। अगला पॉइंट है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। तो दोस्तों चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। यानी कि नया नाम अब हो गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। पहले था चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये कब बनाया गया था? ये 11 सितंबर 2015 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। और जिसका जो पहली उड़ान भरी गई थी वो सितंबर 2016 में शुरू हुआ था। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी भी है और चंडीगढ़ एक अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश भी है। यानी कि चंडीगढ़ जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो ट्रायंगल की भांति कर रहा है।
ट्रायंगल की भांति। एक तो अपना यूटी का अस्तित्व है, एक कैपिटल ऑफ पंजाब और एक कैपिटल ऑफ हरियाणा, यानी कि ट्रायंगल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अगर कोई भी कार्य चंडीगढ़ में होता है तो इसमें कितने लोग शामिल होंगे? यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल होगी, कैपिटल ऑफ हरियाणा के नाते हरियाणा गवर्नमेंट शामिल होगी, कैपिटल ऑफ पंजाब के कारण पंजाब गवर्नमेंट शामिल होगी। यानी कि जो बैठक लिया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलने के लिए, उस बैठक में प्रतिनिधि के तौर पर तो सेंट्रल था ही, लेकिन मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधि थे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पंजाब के सीएम भगवंत मान, इनके बैठक में फैसला लिया गया और उसके पश्चात शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रखा गया। किसका रखा गया? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न आएंगे कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके रखा गया है। ये पूछ सकता है कि हरियाणा की राजधानी, ये छोटे एग्जामों में, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी के साथ साथ में यूटी, कैपिटल ऑफ पंजाब और कैपिटल ऑफ हरियाणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो हो सकता है कि इससे चंडीगढ़ से संबंधित कुछ पूछ लें, नहीं तो केवल एक ही प्रश्न आएगा कि शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, तो पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ था। इसमें फैसला कौन कौन लिया है? तो हो सकता है कि हरियाणा संबंधित पूछे कि दुष्यंत चौटाला कौन है, भगवंत मान सिंह को तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।